हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आईक्यू एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्लास 10 की गणित में निर्देशांक ज्यामिति की क्लास लेकर आए हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में यूपी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे सामने दो लंबवत रेखाएं हैं, एक है एक्स ओ एक्स डैश, दूसरी है वाई ओ वाई डैश। ये दोनों बिंदु ओ पर काट रही हैं, तो इन रेखाओं को हम कहते हैं निर्देशांश। निर्देशांश, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा। एक्स अक्ष की धन दिशा हो गई, ये वाई अक्ष की धन दिशा हो गई। ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ही निर्देशांश कहते हैं। अब ये दोनों रेखाएं बिंदु ओ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर मूल बिंदु हो जाएगा, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होंगे। पहला निर्देशांक भुज होता है और दूसरा निर्देशांक होता है कोटि। भुज अर्थात एक्स हो जाएगा, कोटि हो जाएगी वाई। इसी प्रकार से ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट में निर्देशांक में दो, जो फर्स्ट के जो निर्देशांक होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड में पहला माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा। थर्ड में दोनों माइनस के होंगे और फोर्थ में पहला प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। अब यदि हम यहाँ पर कोई रेखा खींच दें, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये मतलब एक्स अक्ष को ए पर काट रही है और वाई अक्ष को बी पर काट रही है। ये दूरी हमने ए मान ली और ये दूरी कितनी मान ली, बी। यदि हम ए की बात करें तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ए कोमा 0 और बी के हो जाएंगे 0 कोमा बी। क्योंकि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा उसका वाई निर्देशांक 0 होगा। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा उसका वाई निर्देशांक 0 होगा, अर्थात उसकी कोटि 0 होगी। इसी प्रकार से वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा उसका भुज 0 होगा। जैसे कि कोई बिंदु है 4,3, यदि हम भुज की बात करें तो भुज हो जाएगा 4 और कोटि हो जाएगी 3। किस कोई भी निर्देशांक को पहला भुज होता है, दूसरा कोटि। तो यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक a, 0 हो गए और b के हो गए 0, b, क्योंकि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। ये कुछ परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। अब जैसे कुछ बिंदु दे दिया जाता है परीक्षा में एक नंबर में 3, -3,4, जैसे -5, -7 हो गया, 2,4 हो गया और ये होगा 3, -2। कोई एक बिंदु दे देता है, पूछता है कि बताइए बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ देखिए पहला माइनस है, दूसरा प्लस, यानी कि किस में हो जाएगा, ये दूसरे में अभी बताया था हमने। माइनस कोमा माइनस यानी कि तीसरे में हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं। यहाँ देखिए दोनों प्लस हैं, यानी कि किस में होगा, फर्स्ट में हो जाएगा। प्लस माइनस ये हो जाएगा फोर्थ में। तो इस प्रकार से कोई बिंदु दे देगा, पूछेगा बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप चिन्ह पहचान के आसानी से बता देंगे कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3,2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हम प्रश्न पर बात करते हैं, इसको मेरिज कर रहे हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम प्रश्न पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी। फार्मूला होता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर
और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में कोई भी आप लगा सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब देखो पहला हमारा x1 हो जाएगा, दूसरा y1 इधर x2 और दूसरा y2। अब हम x1 x2 y1 y2 के यहाँ पर मान रख देंगे। x1 का मान 5, x2 का मान कितना है -12, और माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 का मान 0 और y2 का मान भी कितना है 0। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 12 5 17 का स्क्वायर, और 0 माइनस 0 ये तो 0 ही हो जाएगा। इधर देखिए जब 17 पर स्क्वायर लगा, इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा 17, 17 मात्रक। दूरी को निर्देशांक ज्यामिति में या तो मात्रक लिखेंगे या हम इकाई लिखेंगे। तो यहाँ पे हमसे 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी पूछी थी, तो यहाँ पर जो बीच की दूरी आई वो कितनी आई है 17 मात्रक। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, आराम से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम पता कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसको रेज करते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा किस प्रकार से है। दूसरा प्रश्न पूछा कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए x अक्ष पर स्थित, अभी हमने बताया कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा उसका y निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर मान लेंगे, दूसरे प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर मान लेंगे, माना x अक्ष पर स्थित वह बिंदु x, 0 है, ये मैंने मान लिया, और ये मैंने a मान लिया। x अक्ष पर वह बिंदु a x, 0 है। अब जब समदूरस्थ की बात कर रहा है, यानी कि इन बिंदुओं से जो इस बिंदु की दूरी होगी वो कैसी होगी, समान होगी। समदूरस्थ इस प्रकार से, जैसे a बिंदु हो गया, ये जो a हमने अभी माना है x, 0, ये b हो गया, b मान लिया है 5, -2, और c हो गया -3, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि यह बिंदुओं 5, -2, इसको b मान लिया, b 5, -2 तथा c -3, 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि इस बिंदु की जो दूरी है वो दोनों बिंदुओं से समान है, यानी कि ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर ए सी। अब हम ए बी निकालेंगे, यानी कि इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 0 है, y2 -2 माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर बराबर AC। अब हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो x1 माइनस x2, तो x1 x हो गया, और x2 -3 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए √x - 5 का होल स्क्वायर, 0 + 2 में जो जोड़ेंगे, 0 + 2 तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4। इसी प्रकार से x + 3 का होल स्क्वायर, 0 में -2 जब घटाएंगे तो -2 का वर्ग करेंगे 4। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे जिससे रूट हट जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये रूट हट जाएगा, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये 4 से 4 कट जाएगा कि दोनों पक्षों में समान है ये, तो क्या बचा, x - 5 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं,
x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, फिर 5 का ऊपर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2ab, तो 5 दूनी 10x बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और प्लस 2ab, 3 दूनी 6x। ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और इधर देखिएगा 25, इधर 25 है और इधर कितना है 9, तो 10x को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 10x और प्लस 6x। 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस का होगा 25 माइनस 9, पक्षांतर कर दिया, 10 6 हो जाएगा 16x और 25 से 9 गया कितना हो गया 16, 16 एक है 16, तो x का जो मान आया कितना आया 1। और जो मैंने बिंदु माना था, बिंदु कितना माना था x, 0, यहाँ पर हम x का मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित वह बिंदु, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु 1,0 है। इस प्रकार से हमने ये सवाल हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम निरंतर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक परीक्षा आपकी नहीं होती है। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।